नमस्कार और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका एग्ज़ाम्स फायर में। आज हम आपके लिए बेसिक फैक्ट्स अबाउट इंडिया लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम भारत के महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने एग्ज़ाम्स फायर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत मिल सकें। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए बढ़ते हैं। ऑफिशियल नेम, भारत का ऑफिशियल नेम क्या है? ऑफिशियल नाम क्या है भारत का? इंडिया हम बोलते ज़रूर हैं लेकिन इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, भारत गणराज्य। ओके, ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया रिपब्लिक ऑफ इंडिया। फ्लैग, भारत का झंडा, भारत का झंडा तिरंगा है, ट्राई कलर। ओके, आप सब जानते होंगे भारत का झंडा क्या है? तिरंगा। It was adopted in its present form during a meeting of the Constituent Assembly held on 22 July 1947 and it became the official flag of the Dominion of India on 15th August 1947। जो आज हमारा झंडा है इसको संवैधानिक सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था और इसे ऑफिशियल फ्लैग का दर्जा 15 अगस्त 1947 को दे दिया गया था। 15 अगस्त 1947 को हमारा झंडा ऑफिशियल बन गया था। ओके, द फ्लैग इज बेस्ड ऑन द स्वराज फ्लैग, अ फ्लैग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिजाइंड बाय पिंगाली वेंकैया। जो हमारा झंडा है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वराज फ्लैग पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वराज फ्लैग पर बेस्ड है जो पिंगाली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। ओके, ज़रूर याद रखिए जो हमारा झंडा है वो पिंगाली वेंकैया के स्वराज झंडे पर बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट वन इज स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। भारत का एम्बलम लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका है। स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका फाउंड एट सरनाथ। सरनाथ में मिलने वाला लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका भारत का स्टेट एम्बलम है। द करंट वर्जन ऑफ द एम्बलम was officially adopted on 26 January 1950 when India became a republic। जो अभी हमारा एम्बलम चल रहा है इसे ऑफिशियली स्वीकारा गया था 26 जनवरी 1950 को जब भारत एक गणतंत्र बना था, गणराज्य बना था। 26 जनवरी 1950 को लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका जो हमारा स्टेट एम्बलम है उसे अडॉप्ट किया गया था, स्वीकारा गया था। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मोटो, इंडिया का मोटो, भारत का मोटो क्या है? सत्यमेव जयते। याद रखिए सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ्स। भारत का ऑफिशियल मोटो सत्यमेव जयते है जिसे एज ए नेशनल मोटो कब अडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को सत्यमेव जयते को एज नेशनल मोटो के तौर पर स्वीकारा गया था। हमारा जो मोटो है सत्यमेव जयते, इसका आधार कहाँ पर है? ओरिजिनेट शुरू कहाँ से हुआ है? इसको कहाँ से लिया गया है? तो ज़रूर याद रखिए मंत्र 3.1.6 मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते जो हमारा मोटो है उसको लिया गया है। हमारा मोटो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद के 3.1.6 मंत्र से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, प्लीज़ रिमेंबर। नेक्स्ट इज नेशनल एंथम, भारत का राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान हमारा जन गण मन है, आप सभी जानते होंगे। जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है। ओरिजिनली कंपोज्ड एज भारतो भाग्यो विधाता इन बंगाली बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इसको ओरिजिनली रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतो भाग्यो विधाता के तौर पर बनाया था बंगाली में। ओके, भारतो भाग्यो विधाता के तौर पर इसको ओरिजिनली लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द भारतो भाग्यो विधाता was adopted by the Constituent Assembly of India on 24 जनवरी 1950। संवैधानिक सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारतो भाग्यो विधाता का पहला पैराग्राफ राष्ट्रीय गान के नाम पर चुना गया। संवैधानिक सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारतो भाग्यो विधाता का पहला पैराग्राफ जन गण मन
नेशनल एंथम के रूप में स्वीकारा गया। ओके, इट वॉज फर्स्ट पब्लिकली संग ऑन 27 दिसंबर 1911 एट द कैलकाटा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसको पहली बार कब गाया गया था? याद रखिए 27 दिसंबर 1911 कैलकाटा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इसे गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कैलकाटा सेशन में 27 दिसंबर 1911 को हमारा राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार गाया गया था। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नाउ नेशनल सॉन्ग, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इट वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी इन 1870। वेरी इंपॉर्टेंट, वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चैटर्जी द्वारा 1870 में लिखा गया है। ओके, द पोएम वॉज फर्स्ट संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1896। हमारा जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इसको पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1896 में गाया गया है। पहली बार कब गाया गया है वंदे मातरम को? याद रखिए 1896 में। द फर्स्ट टू वर्सेस ऑफ द सॉन्ग were adopted as the national song of India in October 1937 by the Congress Working Committee। जो वंदे मातरम का पहला 2 पैराग्राफ है, उसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा 1937 में एज ए नेशनल सॉन्ग के रूप में अडॉप्ट किया गया, राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकारा गया। कब? अक्टूबर 1937, अक्टूबर 1937 में। ओके, नेक्स्ट इज वाटर परसेंटेज। भारत का कुल हिस्से का वाटर परसेंटेज 9.6% है। मतलब भारत का कुल जो टोटल एरिया है उसका लगभग 9.6% में पानी है। ओके, क्लियर है? भारत का लैटिट्यूड 8.4 से लेके 37.6 नॉर्थ तक है। भारत का जो लैटिट्यूड है वो कहाँ से कहाँ तक है? 8.4 नॉर्थ से 37.6 नॉर्थ तक है। भारत का लॉन्गिट्यूड 68.7 ईस्ट से 97.25 ईस्ट तक है। इन दोनों पॉइंट्स को ज़रूर याद रखिए। लैटिट्यूड 8.4 नॉर्थ से लेके 37.6 नॉर्थ तक, वहीं लॉन्गिट्यूड 68.7 ईस्ट से लेके 97.25 ईस्ट। नेक्स्ट इज इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। एरिया के हिसाब से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया के हिसाब से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। अब एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस। रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। ओके, और इंडिया का स्थान इसमें किस में है? 7वां नंबर में है। एरिया के हिसाब से 7वां नंबर भारत का। ओके, नेक्स्ट वन इज लैंड एरिया। अब जब पानी का एरिया कुल हिस्सा में 9% है, 9.6% है, तो लैंड एरिया जो है, ज़मीनी जो एरिया है वो 91% है। भारत के कुल एरिया का जो लैंड एरिया है वो 91% है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नॉर्थ साउथ डिस्टेंस। भारत के कुल हिस्से में उत्तर से दक्षिणी दूरी कितनी है? भारत का टोटल एरिया में उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। नॉर्थ साउथ डिस्टेंस 3214 किलोमीटर। ओके, अब भारत के सबसे पश्चिमी जगह और सबसे पूर्वी जगह की दूरी कितनी है? वेस्ट टू ईस्ट डिस्टेंस 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। नॉर्थ साउथ डिस्टेंस कितना है? 3214 किलोमीटर। वेस्ट ईस्ट डिस्टेंस कितना है? 2933 किलोमीटर। ओके, नाउ कोस्ट लाइन। भारत का कोस्ट लाइन की दूरी कितनी है? वो हिस्सा भारत का जो पानी से घिरा हुआ है, तो उसकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। आप याद कर सकते हैं, 7516 किलोमीटर भारत का कोस्ट लाइन है। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड कि टोटल लैंड बॉर्डर कितना होगा। अब भारत का जो टोटल एरिया है, अगर पानी, उसमें पानी का जो एरिया है वो 7516 किलोमीटर है, तो टोटल लैंड बॉर्डर, वो एरिया जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो 15200 किलोमीटर है। ओके,
टोटल लैंड बॉर्डर, मतलब इसमें कोस्ट लाइन भी जोड़ दिया जाता है, तो टोटल लैंड बॉर्डर कितना है भारत का? 15,200 किलोमीटर। इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर विथ 6 कंट्रीज। भारत 6 देशों के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। ओके, याद रखिए, भारत 6 देशों के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। भारत सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर शेयर करता है, 4,096 किलोमीटर का। 4,096 किलोमीटर का बॉर्डर भारत बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, जो सबसे बड़ा बॉर्डर है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाईएस्ट पॉइंट। भारत का सबसे ऊंचा स्थल कंचनजंगा है, जो सिक्किम में है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,586 किलोमीटर है। याद रखिए, भारत का सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा जगह कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है। ओके, कंचनजंगा सिक्किम। नाउ सबसे नीचा जगह, सबसे लोएस्ट पॉइंट भारत का वो है कुटनड, -2.2 मीटर पर है ये। ओके, हाईएस्ट पॉइंट कंचनजंगा जो सिक्किम में है। कंचनजंगा याद रखिए ये वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट पीक है। ओके, लोएस्ट पॉइंट कुटनड। भारत की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जो 2525 किलोमीटर में फैली हुई है। ओके, याद रखिए। भारत का सबसे बड़ा लेक, लार्जेस्ट लेक, वूलर लेक है। कौन सा लेक है? वूलर झील भारत का सबसे बड़ा झील है। ओके, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कन्याकुमारी इज द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेनलैंड। भारत का जो जमीनी हिस्सा है उसका कन्याकुमारी सबसे दक्षिण स्थल है। साउदर्न मोस्ट टिप जो है वो कन्याकुमारी है, इंडिया मेनलैंड का, भारत का मेन हिस्सा का। ओके, लेकिन अगर हम टोटलिटी पर बात करें, टोटलिटी पर जो भारत का साउदर्न मोस्ट हिस्सा है वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? अब वो ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का सबसे दक्षिणी जगह है। ओके, नाउ इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अब भारत का हमने दक्षिणी जगह जान लिया, मेनलैंड में कन्याकुमारी है और ओवरऑल इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पर है? वो इंदिरा कॉल है। भारत का सबसे उत्तरी जगह इंदिरा कॉल है जो सियाचिन में है। ओके, इंडिया इज द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय नॉमिनल जीडीपी। याद रखिए, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर दुनिया का इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय नॉमिनल जीडीपी इज इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, याद रखिए। नाउ जीडीपी कंट्रीब्यूशन बाय सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा सेक्टर भारत में कितना % जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है? तो एग्रीकल्चर जो कृषि है वो 15.41% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। ओके, एग्रीकल्चर 15.41% एग्रीकल्चर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। वहीं इंडस्ट्री, औद्योगिक विकास, वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? तो इंडस्ट्री जो है वो 23% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है। अगर हम सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज सबसे ज़्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूशन करती है हमारे देश में, 61.5% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है सर्विसेज। ओके, नाउ लेबर फोर्स बाय ऑक्यूपेशन। अब जैसे हमने जान लिया एग्रीकल्चर जो है वो 15.41% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन एग्रीकल्चर में कितने फीसदी लोग शामिल हैं? तो वो भारत के 44% लोग शामिल हैं। देखिए, भारत के 44% लोग एग्रीकल्चर में शामिल हैं, जो 15.41% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, इंडस्ट्री में भारत के 25% लोग शामिल हैं और इंडस्ट्री 23% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है। वहीं सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में 31% लोग शामिल हैं भारत के, और सर्विसेज जैसे कि आप जानते ही हैं 61.5% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है।
ओके, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो ढेर सारा लाइक शेयर कमेंट